नमस्ते, मैं छाया भट्ट एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। कल जो अपने धातु और क्रिया के बारे में भाग फर्स्ट में बताया था, आज भाग 2 में सर्वनाम शब्द जो आते हैं। कल मैंने जो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, संस्कृत में 3 वचन होते हैं, 3 पुरुष होते हैं, यह सभी मैंने बताया था। इसी को कैसे रूप में लेना, कैसे इसका अनुवाद करना है, संस्कृत वाक्य कैसे बनाना, इसका हिंदी ट्रांसलेट कैसे करना है, इसमें यह रूप बता रही हूँ। जैसे वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। सह, तौ, ते। सह यानी वह, तौ यानी वे दोनों, ते यानी वे सब। त्वम, युवाम, यूयम। त्वम यानी तुम, युवाम यानी तुम दोनों, यूयम यानी तुम सब। मध्यम पुरुष की बात हो रही है, ये प्रथम पुरुष की बात है, ये मध्यम पुरुष की बात है। और उत्तम पुरुष, अहम, आवाम, वयम। अहम यानी मैं, आवाम यानी हम दोनों, वयम यानी हम सब। ये उत्तम पुरुष के, ये सब पुरुष। और ये एक वचन, द्विवचन है। अब अपन को वाक्य रचना करनी है, तो वाक्य रचना के अंदर सह पठति। अब ये बोल दिया सह पठति, पूछने वाले को बता कि ये किसके लिए है, तो सह यानी वह पढ़ता है। तो अब इसमें कर्ता क्या है, कर्ता, सह कर्ता कहलाता है, पठति क्रिया कहलाती है। लेकिन ये कौन से पुरुष में बात हुई है, ये कौन कर रहा है, ये सब ध्यान रखने की बात में है कि कर्ता जो होगा वही क्रिया होगी। जैसे वह एक है तो क्रिया भी एक वचन ही होगी। वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, और प्रथम पुरुष, तो ये जो कर्ता होगा वही क्रिया होगी, वही धातु होगी। तो जो वह यानी सह पठति, वह पढ़ता है। अब इसी तरह से त्वम गच्छसि, मध्यम पुरुष में बात हो रही है। मध्यम पुरुष में तो त्वम यानी तुम दोनों, बोलते हैं तुम दोनों, तुम सब। अब यहाँ त्वम गच्छसि ऐसा बोला है, त्वम गच्छसि, तो अपन गम धातु आते हैं, गच्छसि, गच्छत, गच्छत, तो इसी तरह गच्छसि यानी जाना, तो तुम जाते हो, मध्यम पुरुष, तुम जाते हो, तो त्वम गच्छसि, तुम जाते, तुम जाते हो, तुम का होगा त्वम, गच्छसि यानी जाते हो, तो ये मध्यम पुरुष की बात हो गई। अब आ रहा मैं जाता हूँ, कहते हैं कि मैं जाता हूँ, तो मैं जाता हूँ को, मैं को संस्कृत में बोलेंगे अहम, और जाता हूँ यानी गच्छामि, अहम गच्छामि, ये उत्तम पुरुष की बात हो गई। तो इस तरह से ये सर्वनाम शब्द और ये पुरुष वगैरह, इन सभी चीज़ों का बारीक तरह से अपन ध्यान रखेंगे तो ट्रांसलेट करने में त्रुटियां कहीं पर नहीं आती हैं। जैसे हम इसी तरह से निम्न वाक्य हैं, बालकः धावति, छात्रः पश्यति, मयूरः नृत्यति। तो बालक दौड़ता है, तो यहाँ पे बालकः, बालको, बालकः प्रथमा, ये शब्द हैं, ये धातु, ये शब्द है, लेकिन शब्द में बालक दौड़ता है। कुछ यहाँ पर भी एक ही बालक की बात आई है। छात्रः पश्यति, छात्र देखता है, मयूरः नृत्यति, मोर नाचता है। इस तरह से ये वचन जो हिंदी ट्रांसलेट करने में, संस्कृत से हिंदी और हिंदी से संस्कृत रूपांतर करने में, इन सभी चीज़ों का ध्यान देना आवश्यक है। ये बारीक चीज़ जो नहीं हो रही, ये 6 से लगा के 10 तो क्या, लेकिन MA तक के लिए भी ये आवश्यक है। ये चीज़ बारीक चीज़ है जो ट्रांसलेट करने में कहीं भी कठिनाइयाँ नहीं आती हैं।